हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल। यानी एक हॉलो स्फेरिकल शेल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो मुझे फाइंड करनी है। अब इस केस में हमारी 3 कंडीशंस बनेंगी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन होगी इफ पॉइंट लाई आउटसाइड द शेल, यानी मैंने शेल के बाहर पॉइंट रखा है तब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो मुझे फाइंड करनी है। सेकंड कंडीशन बनेगी इफ पॉइंट लाई ऑन द शेल, यानी मैंने शेल के ऊपर ही पॉइंट को रखा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो मुझे फाइंड करनी है। और थर्ड कंडीशन बनेगी इफ पॉइंट लाई इनसाइड द शेल, यानी मैंने पॉइंट को शेल के अंदर रखा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो मुझे फाइंड करनी है। तो चलिए वन बाय वन इनको फाइंड करते हैं। अब यहां पे देखो, ये मेरा एक हॉलो स्फीयर है और लेट सपोज इसकी जो रेडियस है वो r है और इसके सरफेस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर हो रहा है। अब एक पॉइंट रखा है इसके आउटसाइड पे, लेट सपोज वो पॉइंट है P। क्लियर। और इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेट सपोज इस P पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, r। क्लियर हो रहा है। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, इस चार्ज को क्लोज करना होगा। तो क्लोज करने के लिए मैं ड्रॉ करूंगा गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह। क्लियर। अब जो फर्स्ट केस बन रहा है मेरा, केस फर्स्ट, if point P lies outside the shell, यानी पॉइंट P क्या है, शेल के बाहर रखा हुआ है। अब यहां पे देखो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, दैट इज यहां पे सिंपली आपको दिख रहा है कि कैपिटल R बड़ा है या स्मॉल r। सिंपल सा है, यहां पे कैपिटल R ग्रेटर देन है स्मॉल r के, यानी ये वाली डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, कम। क्लियर। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, आपके पास नेट फ्लक्स फाइंड करने वाला हूं इस सरफेस से। तो मैंने क्या करा, एक स्मॉल एरिया ले लिया। अब यहां पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। और ये कंडीशन बन रही है आपके पास पैरेलल की, और पैरेलल की कंडीशन में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक। तो अब हम नेट फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो नेट फ्लक्स जो होगा मेरा वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पे थीटा कितना है आपके पास, 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है आपके पास, 1। तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस, यहां पे cos 0 की जगह पे क्या आएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई ईडीएस से करूंगा तो मेरी सेम वैल्यू आने वाली है। क्लियर हो रहा है। ठीक। अब फाई ई इज इक्वल टू, यहां से ई तो मैं बाहर ले लूंगा और अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रल एस डी एस। क्लियर। अब यहां पे देखो जो ये ds है ये मेरा क्या है, स्मॉल एरिया, और स्मॉल एरिया डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो गया तो मेरा क्या आ गया, फुल एरिया। और फुल एरिया किसका आ जाएगा, इस स्पेयर का, और स्पेयर का टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे इस क्लोज इंटीग्रल एस डीएस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 4 पाई, और आर कौन सा वाला आएगा, यहां पे देखो सेंटर से इस पॉइंट की, क्योंकि हम इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे देखो फाई ई इज इक्वल टू ई, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। अब मैं यूज करूंगा गॉस थ्योरम। तो using
गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम होती है आपके पास फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब यहां पे देखो जो फाई ई है इसकी वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो यू कैन राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ फाई ई इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में मैं जब पुट करूंगा तो यहां पे फाई की जगह पे क्या लिखना है ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे मुझे ई की वैल्यू चाहिए तो ये 4 पाई आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे देखो अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो ये बन रहा है आपके पास क्या E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, इस एप्सिलॉन को मैं इधर लेके आया एप्सिलॉन नॉट और यहां पे Q, ये आर स्क्वायर में इसके अपॉन में लेके आया। तो ये मेरा फॉर्मूला है आपके पास पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्पेयर के केस में पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्यों आ रहा है? तो यहां पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज की ही बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिस वजह से ये फॉर्मूला मेरा यहां पर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? अब यहां पे देखो E इज इक्वल टू यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है एरिया। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो A। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा Q, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ठीक। अब यहां पे देखो जो Q अपॉन A है ये क्या होता है मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा सिग्मा लिखूंगा। तो Q अपॉन A की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? तो जब मैंने क्या करा आपके पास पॉइंट को हॉलो स्फीयर के बाहर रखा तब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है मेरी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन है हमारी जब हमने पॉइंट को शेल के ऊपर रखा। केस 2 की अगर हम बात करें, केस सेकंड, अब आप पॉइंट को क्या कर रहे हो ऑन द शेल रख रहे हो, यानी शेल के ऊपर रख रहे हो। इफ पॉइंट P लाइज ऑन द शेल, यानी शेल के ऊपर ही आपने पॉइंट रखा है। तो सपोज आपके पास ये स्फीयर है और इस पे जो चार्ज है आपके पास वो क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स सपोज इसकी जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल r। अब यहां पे क्या कर रहा है ऑन द शेल, यानी शेल के ऊपर ही आपके पास पॉइंट रखा गया है। तो ये मेरा पॉइंट है P। क्लियर? और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है कैपिटल R। अब यहां पे देखो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल, क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस। तो इस कंडीशन में दैट इज R इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपके पास स्मॉल r। क्लियर? ये दोनों ही डिस्टेंस क्या है आपके पास सेम है। अब वापस मुझे इस पॉइंट को, इस चार्ज को यहां पे क्या करना होगा क्लोज करना होगा, जिसके लिए मैं ड्रॉ करूंगा गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा इसी स्फीयर को ओवरलैप करते हुए बनेगा। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा नेट फ्लक्स फाइंड करूंगा। तो नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या करा एक स्मॉल एरिया लिया और स्मॉल एरिया जो है आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, एंड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी सेम इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी सेम डायरेक्शन में होगी। और इस कंडीशन में जो थीटा बनेगा आपके पास 0 डिग्री, क्योंकि ये कंडीशन है किसकी पैरेलल की। तो अब मैं नेट फ्लक्स फाइंड करूंगा। तो नेट फ्लक्स ये होता है फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर?
अब फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस। अब यहाँ पे देखो थीटा कितना है 0 और कॉस 0, थीटा यहाँ पे 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास कॉस 0 की जगह पे 1 रखूंगा, 1 का मल्टीप्लाई ईडीएस से होगा तो मेरी सेम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? ठीक। नाउ फाई ई इज इक्वल टू, आपने ई तो बाहर लिया, अंदर बच गया आपके पास क्लोज इंटीग्रल डीएस। अब सेम कंडीशन बन रही है आपके पास, ये मेरा स्मॉल एरिया है और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हुआ तो मेरा आ गया आपके पास फुल एरिया, और फुल एरिया किसका आ जाएगा, इस स्क्वायर का, जो कि होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आप एस डी एस की जगह पे क्या लिख सकते हो 4 पाई। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब फाई ई इज इक्वल टू ई, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा। सो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम होती है आपके पास फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे जो फाई ई की वैल्यू है मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा। सो यू कैन राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ फाई ई इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे फाई ई की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, ए 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब ई की वैल्यू चाहिए तो ई इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और वापस इसको नोटिस करोगे तो ये कंडीशन बन रही है किसकी, पॉइंट चार्ज की, यानी ई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई, ये हो गया एप्सिलॉन इधर, और ये आ गया आपके पास क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है? तो पॉइंट चार्ज की कंडीशन बन रही है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ई, ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए, कैपिटल ए। तो यहाँ पे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अपॉन एरिया ये होता है मेरा क्या आपके पास सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा लिख सकता हूं। तो E इज इक्वल टू, यहां पे चार्ज अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक? क्यों? क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब मैंने पॉइंट को ऑन द शेल रखा, यानी शेल के ऊपर ही रखा, तब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और आप नोटिस करोगे कि इससे पहले वाली कंडीशन में भी मेरा आंसर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही आया था। तो इन दोनों कंडीशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहां पर डिस्टेंस का। तो जब मैंने पॉइंट को सेल के बाहर रखा तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या थी, ज्यादा थी, और जब मैंने पॉइंट को ऑन द शेल रखा तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो डिस्टेंस का यहां पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो अब थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं। तो थर्ड कंडीशन में हम लोग पॉइंट को कहां रखने वाले हैं, इनसाइड द शेल। तो जो मेरा केस थर्ड है, if point P lies inside the shell। अब मैंने जो पॉइंट है वो शेल के अंदर ही रखा है। तो लेट सपोज ये स्फीयर है और इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी जो रेडियस है सपोज वो क्या है, स्मॉल आर।
अब मैंने जो पॉइंट है आपके पास P वो इनसाइड द सेल रखा है और लेट्स सपोज वो पॉइंट क्या है P है, क्लियर। और इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है कैपिटल R। अब मुझे यहाँ पे वापस गॉसियन सरफेस क्रिएट करना होगा, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखो वापस मैं क्या करूंगा नेट फ्लक्स फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिया स्मॉल एरिया और यहाँ पे एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन भी क्या है सेम, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे थीटा बन रहा है आपके पास 0 डिग्री। तो अब हम फाइंड करेंगे नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा, क्लियर। नाउ फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस, यहां पे थीटा कितना आपके पास 0 डिग्री और cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 हो गया मेरा 1। अब cos 0 की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई ईडीएस से होगा तो मेरी सेम वैल्यू आ जाएगी ईडीएस, क्लियर। नाउ फाई ई इज इक्वल टू ई तो मैंने बाहर लिया, अंदर बच गया मेरा आपके पास डीएस। अब सेम कंडीशन डिफरेंशिएशन, स्मॉल एरिया है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हुआ तो मेरा आ गया फुल एरिया, और फुल एरिया किसका आ जाएगा इस स्फीयर का आ जाएगा। और इस स्फीयर का जो एरिया है आपके पास यानी टीएसए ऑफ स्फीयर होता है आपके पास कितना 4 पाई। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी लेंगे तो सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है कैपिटल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर मैं यहाँ पे लूंगा, क्लियर। उस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो फाई ई इज इक्वल टू ई और इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को यूज करूंगा। यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम जब मैं यूज करूंगा तो गॉस थ्योरम होती है आपके पास फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। अब फाई ई की वैल्यू मैं कहां पुट करने वाला हूं सेकंड इक्वेशन में, सो यू कैन राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ फाई ई इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे फाई ई की जगह पे क्या लिखने वाला हूं 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो जो हॉलो स्फीयर है उस पे जो टोटल चार्ज है वो इसके क्या है आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे देखो क्या चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर भी है, तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि जो चार्ज है आपके पास वो हॉलो स्फीयर के अंदर कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में Q क्या रहेगा 0 रहेगा, क्लियर। अब E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q की जगह पे क्या लिखूंगा 0 अपॉन में एप्सिलॉन। अब 0 अपॉन एप्सिलॉन क्या हो गया 0 हो गया, तो E 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म भी कहां जाएगा डिनोमिनेटर में, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी। अब सिंपल सा एक कंडीशन आपको वैसे भी पता है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, वो किसी कंडक्टर को पेनिट्रेट भी नहीं कर सकती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर को जब पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो इंटेंसिटी भी इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल कितनी होगी 0 हो जाएगी, क्लियर हो रहा है। अब हम लोग इन तीनों कंडीशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन तीनों कंडीशन का हम देखेंगे। तो मैं E एंड R का ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पे आ जाएगा R। अब तीनों कंडीशन को रिवाइज करते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो कैपिटल R है वो ग्रेटर देन था स्मॉल r से,
क्लियर। सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, उसमें कैपिटल आर इक्वल टू था स्मॉल आर के, और थर्ड कंडीशन में जो कैपिटल आर है वो लेस देन था स्मॉल आर के। क्लियर। अब यहां पे जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी मेरी आपके पास, जिसमें कैपिटल आर ग्रेटर देन था स्मॉल आर के, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में कैपिटल आर इक्वल टू था स्मॉल आर के, एंड थर्ड कंडीशन में कैपिटल आर लेस देन था स्मॉल आर के। क्लियर हो रहा है। अब यहां पे देखो आर लेस देन स्मॉल आर, ये मेरी थर्ड केस की कंडीशन बन रही है, जिसमें पॉइंट को हमने इनसाइड द शेल रखा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रही, 0 रही। तो इसमें ग्राफ आपके पास इंटेंसिटी का बढ़ेगा ही नहीं, तो यहां पे तो नॉर्मल चलेगा। अब r इज इक्वल टू स्मॉल आर, ये कंडीशन बन रही है जब शेल के ऊपर ही आपके पास पॉइंट को रखा गया था, उस केस में जो इंटेंसिटी थी वो थी आपके पास मैक्सिमम। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कैपिटल आर ग्रेटर देन है स्मॉल आर के, तो ये मेरी कंडीशन बन रही है फर्स्ट केस की, जिससे मैंने शेल के बाहर पॉइंट को रखा था। क्लियर। तो लेट सपोज यहाँ पे ये आपके पास हॉलो स्फेरिकल शेल है, अब चार्ज जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट को इसके बाहर रख रहा हूं। क्लियर हो रहा है। तो जैसे जैसे इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी डिस्टेंस बढ़ाने पे आपके पास इंटेंसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। क्लियर हो रहा है। तो इससे मेरी तीनों कंडीशन आ गई। यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, जब मैंने आपके पास पॉइंट को शेल के बाहर रखा था। ये मेरी सेकंड कंडीशन आ गई, जब मैंने आपके पास पॉइंट को शेल के ऊपर ही रखा था। और ये मेरी कंडीशन बन गई आपके पास कि जब मैंने पॉइंट को इनसाइड द शेल रखा। क्लियर हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। बात करें होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।